हेलो, रेडी। नमस्कार, साधना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ वीना दुबे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से हम हर एक नई शख्सियत को अपने स्टूडियो में लेकर आते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो इस बार इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया होम केयर और प्रिया पॉली क्लिनिक के संचालक शिवराज सिंह जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम काफ़ी सारे विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि पॉली क्लिनिक और केयर संस्था क्या है? पॉली क्लिनिक और केयर संस्था मतलब एक ही है। वो अपना जो केयर संस्था हमारा क्या होम नर्सिंग केयर सर्विस चलता है, जिसमें हम मरीजों को घर पर ही उनकी नर्सिंग सेवाएं देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पुअर होते हैं, जो अस्पताल में जाके अपनी इलाज नहीं करवा पाते हैं उनको फाइनेंसिंग के कारण। तो हम लोग उनको घर पर ही केयर देते हैं और कम से कम उनको कास्ट पड़े तो उनको घर पर ही हम लोग नर्सिंग सेवाएं देते हैं जी। और हमारा ये प्रिया पॉली क्लिनिक एक नया हमने चालू किया है। लोगों की डिमांड था ऐसा कि एक संस्था भी अपने चालू करिए जहाँ पे हम लोग आकर भी डॉक्टर्स अवेलेबल हो, वहाँ पे आकर भी हम लोग इलाज करवा सके वहाँ पे। इस प्रिया पॉली क्लिनिक के हमारे बहुत सारे और संस्था इसमें सर्विस हमने चालू किया है, जैसे फार्मेसी है, मेडिकल की भी सुविधा हमने दिया है। इसमें लोगों को अगर मेडिसिन की ज़रूरत है वहाँ पे आ सकते हैं। होम डिलीवरी भी करवाते हैं मेडिसिन की हम। फिजियोथेरेपी सेंटर्स उसमें हैं, लैब्स हैं, डॉक्टर्स OPD हैं, कई तरह के डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, बैठ रहे हैं। तो और बहुत नॉर्मली एक फीस रखा है हमने, कम से कम फीस रखा है, जहाँ पे लोग आकर वहाँ पे अपने इलाज करवा सकते हैं, देख सकते हैं। सिर्फ OPD है वहाँ पे, OPD में दिखा सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं। और फिजियोथेरेपी का अगर फिजियो रिक्वायरमेंट है तो दे सकते हैं। तो ये लोगों की रिक्वायरमेंट को मैंने देखते हुए हमने ये प्रिया पॉली क्लिनिक भी चालू किया है। इसमें हमारे पास एम्बुलेंस भी है, एम्बुलेंस भी सर्विस हम देते हैं। अगर पेशेंट आने जाने में उनको असुविधा हो रही है तो वो भी हम लोग करवाते हैं जी। सर, ये संस्था कब से आप चला रहे हैं और इसका ख्याल आपको कैसे आया? कब आपके मन में ये विचार आया कि इस संस्था का मुझे इसको ओपन करना चाहिए, और कितने लोग आपके साथ मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं? मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये संस्था हम करीब लगभग 9 से 10 साल से हमने स्टार्टअप किया है इस संस्था को। आज की डेट में देखा जाए तो आज हमारे पास करीब 100 से 125 वर्कर हमारे अंदर काम करते हैं। इसमें हमारा संस्था का जो एक मेन मोटिवेट ये था कि लोगों को कम से कम घर पर ही उनको सुविधाएं मिल सके, मेडिकल सुविधाएं मिल सके, और लोगों को रोजगार मिल सके। जो बेरोजगार नर्सिंग ट्रेनिंग लेके घूम रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिला है, रोजगार मिल सके। तो इसके माध्यम से हमारा मेन यही उद्देश्य था कि आज करीब 100 से 150 लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। और हमने करीब लाखों से ज्यादा कई लोगों को हम 10 साल में करीब बहुत सारे लोगों को हमने सेवाएं दे चुके हैं और दे भी रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। हमारा जो इसका स्टार्टअप करने का जो मोटिवेट था, हमने पहले अपोलो में हमने जाना था, वहाँ पे देखा कि बहुत से लोग वहाँ पे आते थे, इलाज करवाने के लिए आते थे, और पैसा न होने का उन्होंने या तो गवर्नमेंट अस्पताल में रेफर किया जाता था या कहीं और जाता था जहाँ पैसा कम लगे। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते कि इलाज नहीं करवा पाते थे। तो यहीं से हमको मोटिवेट मिला कि चलो कम से कम इनको अगर ये सुविधाएं जो यहाँ अस्पताल में आकर उनको मिल रही सुविधाएं, ये सुविधाएं उनको घर पर नर्सिंग सुविधाएं मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लोगों को बहुत अच्छा कल्याण होगा। और कम से कम रेट में वो लोग को कम से कम फाइनेंस में उनको लोग को ये नर्सिंग सेवाएं मिल सकेंगी घर पर ही। शिवराज जी, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की यदि हम बात करें तो किस तरीके का आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो है, और आपके परिवार में कौन कौन है? आपकी शिक्षा वगैरह जो है वो कहाँ से हुई है, कितनी हुई है? मैडम, पारिवारिक बैकग्राउंड देखा जाए तो पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत सपोर्ट मिला। हमारे वाइफ हैं, हमारे भाई साहब हैं, फादर्स हैं, बहुत लोगों का हमारे साथ में सपोर्ट है। पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, लोग मैनेज करते हैं और इन लोगों को पूरा सपोर्ट से है, दिन रात मेहनत करते हैं, इसी से चलता है। हमारी जो शिक्षा है, हमारा BSc है, JNM BSc नर्सिंग है और BMS है, और हमने होमेड डायलिसिस का भी कोर्स किया हुआ है, भोपाल से किया हुआ है। तो ये सब शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में हमने इससे पहले अपोलो में भी हमने नर्सिंग सेवाएं दी हैं, वहीं से हमने अपना ये होम सभी स्टार्टअप किया है।
परिवार का आप जो संस्था चला रहे हैं उसमें परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलता जी है? हाँ, जी हाँ, पूरा सहयोग है। जिस तरीके से आपने अपनी शिक्षा के बारे में बताया है, जी तो हाँ। ये शिक्षा भी जो है आपके कार्य में जो है काफी सहयोगी साबित हो रही है। जी शिवराज जी, क्या कारण है कि आपने होम केयर संस्था जैसी सुविधा सहूलियत संस्था की जो सुविधा है वो लोगों को तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और ये संस्था जो है ये अभी वर्तमान में कहाँ पर है? मैडम, हमारी जो संस्था है ये अभी नेहरू नगर मॉडल टाउन बंदे मत अपार्टमेंट चौक पे संस्था हमारी है। जी। अभी पोली क्लिनिक ओपीडी वहाँ पे स्टार्टअप किया है, हमारा ऑफिस वहीं पे है। काफी लोग वहाँ पे जो उनको मिलना रहता है, ऑफिस आके मिलना है, बात करना, वहाँ पे आ सकते हैं और आते भी हैं वहाँ पे। और ये हमारा जो मोटिवेट जो हुआ आपको बता चुके हैं मैडम कि जो हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों को घर तक सेवाएं को मेडिकल सर्विस पहुंचाना, और लोगों को जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार, उनको रोजगार देना। मेरा संस्था में यही मेन उद्देश्य है। जी। सर, आप जिस संस्था में आप कार्यरत हैं अभी, क्या आपके घर के परिवार के लोग भी उसमें किसी दायित्व को संभाल रहे हैं? जी मैडम, पूरा हमारे घर का पूरा सपोर्ट है। जी। मेरी वाइफ का सपोर्ट है, भाई साहब का सपोर्ट है, फादर्स का सपोर्ट है, सभी लोगों का सपोर्ट है। मतलब स्टार्टअप तो हमने अकेले किया था आज इस संस्था को, लेकिन सभी लोगों को सपोर्ट मिला और बहुत आगे तक हम संस्था पहुंच चुके हैं और बहुत आगे तक इसको लेके जाएंगे कि लोगों को मेडिकल सेवाएं मिल सके। दिन रात अपनी संस्था के माध्यम से आप लोगों तक सेवाएं पहुंचाते हैं। कितने लोग इसमें शामिल हैं जो आपका साथ देते हैं, और क्या परिवार का कोई सदस्य भी है जो आपके साथ मिलकर के कार्य करता हो? जी मेरे परिवार सदस्य मेरे वाइफ हैं जो मेरे साथ 24 आवर्स इंटू 7 लगे रहते हैं मेरी संस्था को, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। एनी टाइम कि कभी भी किसी पेशेंट का फोन आ जाए, किसी स्टाफ का फोन आ जाए, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि रात है कि सुबह है कि डे है। हमने पूरा जो सर्विस इसमें संस्था को चलाने में, लोगों की सेवाएं में सर्विस अपने आप को समर्पित किया है और दिन रात लगे रहते हैं इस सेवा को आगे चलकर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से शिवराज जी ने बताया कि उनकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो लगातार उनका साथ 24 घंटे देती है, तो ये कहावत कहीं ना कहीं सच है कि एक सफल पुरुष के आगे एक महिला का हाथ होता है। शिवराज जी भी जो कह रहे हैं वो वास्तव में बिल्कुल सही बात है। सर, भिलाई में आपकी संस्था है प्रिया होम क्लिनिक, उसमें जो है काफी हॉच पॉच लाइफ है वहाँ भिलाई की, आप देखेंगे तो काफी ज्यादा। ऐसी स्थिति में आप सारी सुविधाएं लोगों तक कैसे मुहैया करवाते हैं? देखिए मैडम, अपना कोई भी कार्य करते हैं कठिनाइयां तो आती है, समस्या को तो सामना करना पड़ता है। ये सारी समस्याओं को सामना अगर आदमी समस्याओं से को देखते हुए अगर पीछे हट जाए तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो समस्या को आपको सॉर्ट आउट करना है। आदमी ठोकरे लगते हैं, फिर उठता, फिर आगे चलता है। तो इस सारी समस्याओं को हम लोग ने झेलते हुए, करते हुए आगे से बढ़े हैं और कर रहे हैं। लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दिला रहे हैं। समस्याएं तो बहुत आती हैं कि बहुत लोगों ने इस ऑब्जेक्शन भी उठाए हैं कि आप लोगों ने कैसे इसको चालू किया, कैसे कर रहे हैं। सारा हमारे जितने भी हमारे रूल्स रेगुलेशन है, सारे रेगुलेशन हम लोग फॉलो करते हैं, फॉलो कर रहे हैं और इसको आगे बहुत आगे तक और लेके चलना है संस्था को। जी। सर, कितना समय हो गया आपको ये संस्था चलाते हुए? इसका शुभारंभ कब हुआ था? मैडम, इसको 2012 में हमने स्टार्टअप किया था इसका। हाँ, पहले हमने अकेले था उसमें, फिर एक स्टाफ रखना, हमने स्टाफ रखते धीरे बढ़ाते स्टाफ, जैसे रिक्वायरमेंट लोगों को आता गया हम स्टाफ बढ़ाते गए। आज के समय करीब सब सवाल हमारे पास एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, होम सर्विस लोगों को सेवाएं दे रहे हैं घरों में। जी। भिलाई में ये संस्था कहाँ पर है सर? ये मैडम भिलाई में नेहरू नगर मॉडल टाउन बंदे मत अपार्टमेंट चौक पे हमारा वहाँ पे संस्था है ये। वहीं से सारा चीज पूरे दुर्ग भिलाई यहाँ तक रायपुर तक भी वहीं से सारा चीज ऑपरेट होता है। वहीं से सारी सुविधाएं हमारे जाती है। नर्सिंग सर्विस, जिनको चाहिए नर्सिंग ले जाएं, जिनको मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए मेडिकल इक्विपमेंट ले जाएं, ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कि सारे मेडिकल इक्विपमेंट के साथ सारा चीज हम लोग ने रेंट पर दिया हुआ, लगा रखा हुआ है कि किसी को अगर 10 दिन की भी रिक्वायरमेंट है तो उनको नया सामान परचेज करना पड़े। आज डेट में देखा जाए मेडिकल को इतने मतलब कॉस्टली पड़ रहे हैं, अगर किसी को 10 दिन की रिक्वायरमेंट है तो क्यों 10-20 हजार खर्चा करे? 1000-2000 उनको रेंट पे मिल जा रहा है। तो इन सब सारी सुविधाएं के देखते हुए हमने सारे जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं, हर एक मेडिकल इक्विपमेंट हमने परचेज करके रखा हुआ है। आए, लेके जाएं
और अपना काम करें, फिर वापस ला के दे दें। जिस तरीके से सरकार जो है वो हॉस्पिटलों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लाइसेंस उपलब्ध कराती है, क्या इस तरीके की जो संस्था आप चला रहे हैं, जो केयर संस्था है, उनको भी होम केयर संस्था जो है उनको भी क्या सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है? मैडम, इसके मामले हमने सेमो ऑफिस में गया था कि सर हम लोग ये संस्था ऐसे चालू किया है, चालू करना चाह रहे हैं, लोगों को घर पर सेवाएं देना चाह रहे हैं, इसके कोई आप लाइसेंस उपलब्ध कराएं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठा कि सर ये नर्सिंग होम एक्ट में आता नहीं है, तो इसका ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि हम आपको नर्सिंग का कोई लाइसेंस दे सकें, क्योंकि आप लोग होम सेवाएं दे रहे हैं, नर्सिंग सर्विस सेवाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप एक लेटर बना के अपने यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। वो हमने जमा किया हुआ है शिक्षा ऑफिस में कि हमने ये ऐसे सेवाएं लोगों को घर पर नर्सिंग सेवाएं दे रहे हैं, और लाइसेंस तो मिला नहीं। लाइसेंस हम लोगों ने काफी कोशिश किया, बाकी अदर जो फॉर्मेलिटियां होती हैं हमने सारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है, सारे हमारा जो भी डॉक्यूमेंट हैं सारे डॉक्यूमेंट हमारे ओके हैं। सिर्फ लाइसेंस का हमने कोशिश किया, लाइसेंस से ऑफिस, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नियम बना नहीं कि होम सर्विस को लाइसेंस दिया जाए। जी। जो उन्होंने कुछ रूल्स और बताया हमको, उसको हमने फॉलो कर रहे हैं कि इसमें जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं, नर्सिंग सेवाएं दे रहे हैं वो नर्सिंग पास आउट होना चाहिए। जो केयरटेकर का दे रहे हैं, केयरटेकरिंग का काम कर रहे हैं, वो कम से कम 10 बार में पास हो रहे हैं, होना चाहिए। तो सारे चीज हम लोग फॉलो अप किया हुआ है, सारा हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, सारे डॉक्यूमेंट हम ले जाकर वहाँ पे चेक भी करवाया है सेम ऑफिस में। तो उसी नियम से हम चला रहे हैं। इस दौरान चर्चा की जाए जो है वो आपने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। जी आप बता रहे राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा। मोर्चा मैं यही कोशिश करूंगा कि अगर इसका ऐसा लाइसेंस प्रावधान सरकार को बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को सेवाएं देना चाहिए कि लोग लाइसेंस मिले और लोगों को सेवाएं दे सकें। मौजूद रहेंगे विधानसभा सत्र और बूथ मैनेजमेंट को लेकर इस दौरान बैठक में चर्चा करते हैं। तो उनकी जो शिक्षा या जो भी उनकी जो उपलब्धि है उसकी जानकारी आप ही लेते हैं या कहीं बाहर? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जाता है या सिर्फ छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां आज जो भी कांग्रेस की बड़ी बैठक बिहार राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा। मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की वहाँ पे हमने बेसिक नर्सिंग स्टाफ बैठाया हुआ है, जो उन्होंने स्टाफ का इंटरव्यू लेता है, सिलेक्शन करते हैं, और हर एक कैटेगरी का हम लेके वो मेनू बना के रखा है। कम से कम नर्सिंग के लिए स्टाफ आ रहा है कम से कम नर्सिंग पास आउट होना चाहिए, अगर केयर टेकिंग के लिए स्टाफ आ रहा है कम से कम 10 बार में उसको पास आउट होना चाहिए। तो हमने एक स्टाफ बैठा वहाँ पर रखा है HR में, उन्होंने सारे स्टाफ को अपॉइंट करते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद ज्वाइन करवाते हैं। सर एक दौर ऐसा भी था, अभी हमने 2 साल पहले जो दौर देखा कोरोना का, काफी भयानक स्थिति थी पूरे शहर की, चारों तरफ जो है वो त्राही मची हुई थी। लोग हॉस्पिटल में, लोगों के पास जगह नहीं थी, डॉक्टरों के पास जगह नहीं थी, और कई लोग हॉस्पिटल की सुविधा नहीं मिलने से जो है उनकी अकाल मौत हो गई है। ऐसे में आपकी संस्था ने कोरोना काल में किस तरीके की स्वास्थ्य सेवा लोगों तक पहुँचाई? मैडम, कोरोना काल जो था बहुत ही चैलेंजिंग समय था वो जी। हम लोगों को बहुत चैलेंजिंग करना, बहुत ही फाइटिंग करना पड़ा उसमें। हम लोग मतलब कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक हम लोग काम करते थे। उसके बाद भी अगर रात में कॉल आते हैं, 2-2:30 बजे कॉल भी आए हैं तो हम लोगों ने जाकर अटेंड किया है। करीब 100 से लगभग 100 लोगों को हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया था, अपने खुद व्यवस्था करके ऑक्सीजन लोगों को घर पे ऑक्सीजन लगाए थे। जो भी उनको सुविधाएं देना था, उनको जो रिक्वायरमेंट थी, सारे लोगों को हमने घर पर ही लगा के रखे थे। और मैनेजमेंट के लिए सिर्फ मैनेजमेंट के लोगों को कम से कम 10 लोगों को हमने बैठा के रखा था कि कोरोना का जिसको भी जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है सभी लोग जाके उनके घर पर ऑक्सीजन देना है, लगाना है, ड्रिप लगाना है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है, स्टीम देना है, मेडिसिन छोड़ना है। 10 लोगों को हमने बिल्कुल बैठा के रखा था कि पूरा 24 आवर्स तैनात थे, डे और रात दोनों। तो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही चैलेंजिंग वो समय था, उस समय का गुजरा है और हम लोग उसको कैसे मतलब बयां नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल था।
जिस तरीके से शिवराज जी ने यहाँ बताया कि कोरोना काल में भी उनकी संस्था द्वारा लगातार लोगों तक सेवा पहुँचाई गई है, ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे थे, अपने परिवार के लोग ही जो थे वो एक दूसरे के करीब आना छोड़ दे रहे थे। ऐसे में यदि इस संस्था द्वारा इस तरीके का कार्य किया गया तो ये वास्तव में सराहनीय कार्य है। सर, भिलाई जैसे शहर में जितने भी हॉस्पिटल हैं, काफ़ी नामी हॉस्पिटल हैं, आपको लगता है कि 1-2 हॉस्पिटल और ऐसे होना चाहिए भिलाई में? जी मैडम, बहुत होना चाहिए ऐसे अस्पताल की भी, जैसे कि पूरी सुविधाएं जहाँ पे लोगों को मिल सके। अभी यहाँ के मतलब उतने जो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल नहीं हैं, लोग रायपुर भागते हैं या तो बाहर हैदराबाद या बॉम्बे भेजते हैं। तो एक ऐसे अस्पताल यहाँ पे भिलाई दुर्ग में बहुत ही जरूरी है, और थोड़ा कास्ट का ऊपर कम होना चाहिए, कम से कम कास्ट कम होना चाहिए, ताकि यहाँ पे देखिए जो भिलाई दुर्ग है कि मिडिल लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, तो कम से कम कास्ट का एक और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ की सारी सेवाएं लोगों को मिल सके। जी, बहुत ही जरूरी है मैडम ये। नहीं, वास्तव में बहुत जरूरी है। और यदि अभी जो वर्तमान में भिलाई में जो काफी सारे हॉस्पिटल है, वहाँ पर चार्जेस इतने ज्यादा है कि लोग चाह कर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये आपने बिल्कुल चैनल के माध्यम से जो कहा है कि वास्तव में ऐसे हॉस्पिटल की अभी और आवश्यकता है जहाँ आसानी से लोग जो है अपना इलाज करा सके कम पैसों में। सर, अभी आपकी संस्था जो है वो गरीबों की किस तरीके से मदद कर रही है? किस तरीके से गरीब जो आ रहे हैं संस्था द्वारा उनको गाइडलाइन दिया जाता है, स्वास्थ्य सेवा दी जाती है? मैडम, हमारा जो संस्था है मेन गरीबों के लिए है ये जी, और गरीब लोगों के लिए है। गरीब लोगों के लिए हम लोग आज उठे हैं, उन्हीं से आज हमारी संस्था चल रही है। हम लोगों ने गरीबों से कभी कोई डिमांड नहीं किया है जी, जो बस सेवाएं दे हैं, जो उनके पास है वो दिया है, हमें प्रेम से ले लिया है जी। गरीबों से कभी हमने डिमांड नहीं किया है कि आपको इतना कास्ट पड़ेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। हमने सेवाएं दी हैं और जो उनकी इच्छा है सिर्फ सीधा बोलते हैं आपके पास जो इच्छा है आपकी वो दे सकते हैं। हमारा कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि नहीं हम आप ये दोगे, इतना अमाउंट दोगे तो हम आपके यहाँ सेवाएं देंगे। हम सिर्फ सेवाएं देते हैं, बाकी देने बाद ऊपर वाला है। जी, मतलब इस कोई भी डिमांड आपकी नहीं। रायपुर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश है तो उनकी सेवा कर रहे हैं, उसके बदले में चाहे जो भी वो दे दें, आप उसमें संस्था जो है वो संतुष्ट है। सर, आपकी ये जो संस्था है उसकी और ब्रांचेस कहीं है या आगामी दिनों में आपकी कोई ऐसी योजना है जो आप इस तरीके की संस्था और खोलना चाहें? मैडम, ये राजनांदगांव में मैंने चालू किया है, वहाँ भी ऑफिस बनाया है, आज करीब 2 साल हो गए हैं। जी, तो वहाँ पे है कि हमने ब्रांच मैनेजर बैठाए हुए हैं, वहाँ राजनांदगांव में लोगों को 2 साल सेवाएं दे रहे हैं। जी, और आगे का प्लान है रायपुर में भी चालू करेंगे। रायपुर में बहुत सारी सेवाएं संस्थाएं हैं, लेकिन हमारे रायपुर भी चालू करने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसको कि रायपुर भी चालू कार्य करें। बाकी राजनांदगांव चल रहा है, दुर्ग भिलाई में चल रही है सेवाएं। जी, रायपुर में भी आपकी खोलने की जल्दी ही प्लानिंग होगी। सर, आप मॉडल टाउन में रहते हैं भिलाई में, काफी सारे जनप्रतिनिधियों का शहर है दुर्ग भिलाई जो है, किस तरीके का सहयोग आपको जनप्रतिनिधियों का मिलता है? मैडम, आर्थिक सहयोग तो आज तक मुझे नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला है। जी, आर्थिक सहयोग बस जो मिला है प्रेम व्यवहार मिला है। और मैं भिलाई वासियों से यही मतलब उम्मीद रखूंगा, यही कहना चाहूंगा कि एक दूसरे शहर से मैं प्रॉपर रीवा का रहने वाला हूँ, और रीवा से आकर यहाँ लोगों को इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला, और करीब लाखों से ज्यादा तादाद में लोगों की हम सेवाएं दे रहे हैं। लोगों ने हमें इस लायक समझा कि उनकी हम सेवाएं कर सके, उनकी सेवाएं दे रहे हैं। बस यहाँ के वासियों से हमें वही चाहिए। बाकी आर्थिक तो सहयोग ना हमने किसी से मांगा, ना हमें अभी आज तक कोई मिला है। जिस तरीके से हॉस्पिटलों द्वारा काफी सारे शिविर लगाए जाते हैं, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, आपकी संस्था क्या इस तरीके का कोई कार्य करती है? जी मैडम, करती है संस्था हमारे। हम लोग भी शिविर लगाते हैं जी। अभी हमारे लैब डाले हैं, लैब के कंटिन्यू लैब पॉलीक्लिनिक हमारा कंटिन्यू शिविर चलती रहती है। और हम लोग एडवर्टाइज में करते रहते हैं कि हमारी संस्था है इस तरह के, हम लोग कम से कम रेट में ये सारी मेडिकल सुविधाएं देते हैं। तो हमारा भी शिविर लगता रहता है। और हमने अभी जो पोली क्लिनिक खोला है वहाँ पे भी हमने कोचिंग सेंटर नर्सिंग का भी चालू 6 का जो कोर्स होने वाला है DDU का, वो भी संस्था चालू करने वाले हैं नर्सिंग का। जी सर, शहरी क्षेत्रों के अलावा क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी नर्सिंग जो है होम सर्विस का फायदा होता है? जी मैडम, होता है।
नर्सिंग हमारा एक ऐसा है कि हम ऐसा नहीं हमारा कोई कि हम ग्रामीण क्षेत्र है उसको सभी नहीं देंगे और शहरी क्षेत्र सब। हमारा जहाँ से जिसको रिक्वायरमेंट है ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, हर एक किसी को देने का हम देते हैं और लोग ले जाते हैं। ग्रामीण से काफी लोग आते हैं जो लेके जाते हैं, सर्विस सुविधाएं लेते हैं और हम भेजते भी हैं। जी सर, राजनीति की तरफ आपका कैसा रुझान है? क्या आपको लगता है कि सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जी मैडम, बहुत ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य क्षेत्र में। अभी देखा जाए तो काफी सुविधाएं हाले अभी सरकार ने चालू किया है। अभी चालू किए हैं घर घर कर मोर आंगन में मोर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने को जैसा प्रोग्राम चल रहा है जी। तो अच्छी बात है, सरकार की अच्छी पहल है, अच्छी सेवाएं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे करने चाहिए सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं के लिए। बाकी अच्छी पहल है सरकार की चल रही है। कोई सा शिवराज जी, यहाँ पर मैं एक चीज जानना चाहूंगी, एक बात आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी संस्था जिस तरीके से कार्य कर रही है, क्या कोई ऐसा केस या कोई ऐसा पेशेंट या कोई व्यक्ति ऐसा आया आपके पास जो काफी मजबूर हो या किसी बड़ी बीमारी या किसी चीज से ग्रसित हो और उसे आप लोगों ने अपनी सेवा दे करके उसकी मदद की? कोई ऐसा एक केस अगर यदि आपको याद हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ उसे साझा करें। मैडम, ऐसे केस हमारे पास करीब बहुत सारे आते हैं, करीब 50% केस ऐसे ही आते हैं। लोगों को मालूम है कि हम लोग ने कम से कम रेट में कम से कम चार्जेस में सेवाएं देते हैं, तो हमारे पास अधिकांश ऐसे लोग आते हैं और सेवाएं लेते हैं, उनको सेवाएं देते हैं। और पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जो संस्था है लोगों को मेन उद्देश्य है लोगों को मेडिकल सेवाएं देना, पैसा कमाना नहीं है, मेन लोगों को सेवाएं देना। अगर पैसा कमाना होता तो आज हमने करीब बहुत बड़ा अस्पताल खोल लिया होता, बहुत आगे बढ़ गया होता। हमारा मेन वो उद्देश्य नहीं है, लोगों की सेवाएं देना है और लोगों के हेल्प करना है और ऐसे हम करते रहेंगे आगे। सर, शहर में काफी सारे देखा जाए तो वृद्धाश्रम है, बहुत सारे वृद्धाश्रम है, काफी सारे बाल आश्रम भी हैं। क्या आपकी संस्था ने कभी इन जगहों पर जा करके किसी तरह की सेवा दी? जी ना, बहुत सारे सेवा आश्रम हैं जहाँ हमने वहाँ पे गए हैं लोगों की। आपका ये बटालियन में एक 32 बंगला है, यहाँ भी कई सारी सेवाएं हैं। वहाँ पे हमने जाकर निःशुल्क ड्रेसिंग सेवाएं दी है। वहाँ पे एक बच्चा था, उसको फुट कुछ पैर में चोट लगा हुआ था, तो उसको हमने जाकर निःशुल्क उसको सेवाएं दी है। ड्रेसिंग करीब 1 मंथ तक ड्रेसिंग किया है उसका हमने, और तो निःशुल्क सेवा हम लोग देते रहते हैं। ऐसे जगह हमें कई सारे वृद्धाश्रम हम लोग जाते हैं, वहाँ पे देखते भी हैं अगर लोग को कुछ रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है उसको हमने उनको अगर कुछ नीड है उनके तो मुहैया करवाते हैं। तो हमारे संस्था ऐसे जाते रहे हम लोग हल करते रहते हैं। जी। प्रिया होम केयर क्लिनिक, आज आप उसके संचालक हैं। काफी सारी सेवाएं आपकी संस्था द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है आपके प्रति? लोगों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रहती है। लोगों ने बहुत अच्छा मतलब कि बोलते हैं बहुत अच्छा हमें काम कर रहा है, सराहनीय काम कर रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद मिलता है और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारी संस्था चल रही है, जिसमें दुर्ग भिलाई में लोगों को इतनी सारी सेवाएं, करीब लाखों करोड़ों लोगों को सेवाएं हम दे रहे हैं और 100 से 150 लोग इस टाइप में कार्य कर रहे हैं। लोगों को रोजगार मिल रहा है, जीविकाएं चल रही है इनकी, तो लोगों को मिलता है, सराहते हैं लोग। आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लोगों को मिलते हैं, आशीर्वाद दुआएं मिलती हैं। शिवराज जी, आपने बताया कि आपकी धर्मपत्नी जी जो है 24 घंटे आपके साथ है, आपके साथ कार्य करती हैं, आपके हाथ से हाथ मिला करके आपका सहयोग करती हैं। आपका घर परिवार भी होगा, किस तरीके से ये दोनों चीजों को आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ मैनेज करते हैं? बस मैडम करते हैं, 2 बच्चे भी हैं। मेरी प्रिया कुलकर्णी मेरी छोटी बच्ची का नाम है जी। उन्होंने जब पैदा हुआ था तो उसी के नाम से हमने संस्था संचालक किया है और उसी चल रहा है काम। और मैडम का भी घर भी संभालना है और ऑफिस भी देखना है, तो काफी सहयोग मिला है। मैडम को भी काफी सहयोग रहा है हमारे साथ संस्था को आगे बढ़ाने में, और आज भी मिल रहा है सहयोग, और बस चल रहे हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो संस्था है इसको आगे बढ़ाएं और इसका लोग लाभ उठाएं, और कम से कम समय में कम से कम कास्ट में, चार्जेस में हमारी संस्थाएं या लोगों को घर तक मेडिकल की सारी सुविधाएं दे रही हैं। और
हमारा सहयोग करें, हेल्प करें, ताकि हम आगे भी इसको और चला सकें, लोगों को सेवाएं दे सकें। वैसे ही लोगों से हमारे जो भी जितने भी जनता है, जितने भी भिलाई वासी, छत्तीसगढ़ जितने भी वासी हैं, लोग हैं, बस उनसे यही करेंगे, सहयोग करें और आशीर्वाद दें, हम इसको आगे भी चलाते रहें। तो ये थे हमारे साथ शिवराज जी, जिन्होंने जो प्रिया होम केयर और पॉली क्लिनिक के संचालक हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें आज हमारे दर्शकों को कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाई। और हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से शिवराज जी ने लोगों से अपील की है कि वो आए और इस सुविधा का लाभ ले, तो हम भी यही अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि वो जरूर एक बार इस संस्था में आए और इस संस्था को देखें और उसका लाभ लें। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बैक टू स्टूडियो।